सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है, एक्शन का जो डूअर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कि जो एक्शन परफॉर्म होता है, कभी कभार, अक्सर जिन सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म होता है, तो वो जो एक्शन परफॉर्म होगा, वो कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई शख्स वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि द डूअर इन द सेंटेंस, द डूअर ऑफ द एक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय समवन, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो सीधे अल्फाज में सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है, जिसको हम हिंदी और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। तो बात आपको समझ आई कि सब्जेक्ट डूअर होता है। अब सब्जेक्ट का नेचर क्या होता है? तो याद रखिए कि सब्जेक्ट का नेचर किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट का नेचर नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है। किस तरह कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही ईट्स एन एप्पल। तो याद रखिए कि ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ही जो है, ये एक्शन ऑफ द सेंटेंस है, लेकिन ये जो है ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट है। जिस तरह मैं कहूँ, राहुल ईट्स एन एप्पल। तो राहुल क्या है? ये नाउन है। तो अब इस सेंटेंस में जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो कौन है? वो राहुल है। फिर मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन फ्रेज भी होता है। जिस तरह द बॉय ईट्स एन एप्पल। अब बॉय के साथ मैंने द लगाया कि जब दो वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो और वो मीनिंग नहीं देते फुल, यानी कि फुल सेंस नहीं देता, तो फिर वो फ्रेज होता है। तो यहाँ पर द एक वर्ड है, बॉय दूसरा वर्ड है, दो वर्ड कंबाइन हुए। तो दो वर्ड जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो द बॉय ईट्स एन एप्पल। तो क्या है कि यहाँ पर नाउन फ्रेज, नाउन और प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट होता है। अब मैंने बताया कि ही ईट्स एन एप्पल। तो इस सेंटेंस में क्या है कि इस सेंटेंस में ईट, ईट जो है ये वर्ब है। फिर मैंने बताया राहुल ईट्स एन एप्पल। राहुल क्या है? ये नाउन है, लेकिन इसके बाद ईट्स जो है ये क्या है? ये वर्ब है। फिर मैंने बताया द बॉय ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पर फिर भी वर्ब आया है ईट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। अब हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? जिस तरह मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो हमारे पास नाउन होगा, वो नाउन या प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। जो प्रोनाउन हमारे साथ सब्जेक्ट होगा, वो या सिंगुलर प्रोनाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा, या जो नाउन फ्रेज हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वो सिंगुलर नाउन फ्रेज होगा या प्लूरल नाउन फ्रेज होगा। तो याद रखिए कि अगर सिंगुलर नाउन, नाउन फ्रेज या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। याद रखिए कि जब हम किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये जो सीन यहाँ पर होगा, अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो जो वर्ब होगा वो उससे सिंगुलर बन जाएगा, प्लूरल नहीं बनेगा। जिस तरह आपने देखा है कि राहुल ईट्स एन एप्पल, राहुल जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद मैंने ईट्स लगाया, तो ईट्स यहाँ पर
सिंगुलर वर्ब है। जिस तरह ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर ही जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तभी मैंने ईट्स लगाया है। ईट सिंगुलर है और इसकी प्लूरल है ईट। फिर मैंने द बॉय ईट्स एन एप्पल, बॉय के बाद भी मैंने ईट्स लगाया है, यानी कि इस लगाया है। तो याद रखिए कि वर्ब के साथ जब भी इस या एस लगता है तो वो वर्ब प्लूरल नहीं बनता, बल्कि वो सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन फ्रेज, यानी कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हम वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि राहुल ईट्स एन एप्पल, अब अगर मैं कहूँ द बॉयज, फिर मैं लिखूंगा ईट एन एप्पल, द बॉयज ईट एन एप्पल। अब देखिए बॉयज प्लूरल नाउन है, यानी कि प्लूरल नाउन फ्रेज है, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा, तो वो ईट्स नहीं लगेगा बल्कि ईट लगेगा। जिस तरह मैंने बताया ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन था। अब अगर मैं प्रोनाउन चेंज करूं, प्लूरल प्रोनाउन लगाऊं, जिस तरह दे, तो फिर मैं दे के बाद ईट्स नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं लगाऊंगा दे ईट एन एप्पल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, मतलब सिंपली अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन फ्रेज होगा, तो फिर वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।